का दम। जी हां, ये वो चेहरे हैं जिन पर अब दारोमदार है अच्छे दिन लाने का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा दिया था, हम मोदी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी तो आ गए, देश के प्रधानमंत्री भी बन गए और अच्छे दिन लाने के लिए अपनी सेना भी कर ली है तैयार। यूं तो मोदी के 45 सिपह सालारों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके 10 महारथी ऐसे हैं जिनके दम पर मोदी को उम्मीद है कि वो अच्छे दिन जरूर लाएंगे। मैं अरुण जेटली ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी सरकार के सिपह सालारों ने शपथ लेकर कमर कस ली है। मोदी की सेना तैयार है, वो सेना जिसके दम पर बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी भी मोदी के खास 10 मंत्रियों के कंधे पर है। सबसे बड़ी और चुनौती भरी जिम्मेदारी है अरुण जेटली के कंधों पर। अरुण जेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त हैं, अनुभवी राजनेता हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनावों में हार के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें रायसीना हिल्स के 2 मंत्रालयों, रक्षा और वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा है। बतौर वित्त मंत्री अरुण जेटली की सबसे बड़ी चुनौती होगी महंगाई पर लगाम लगाना। सरकार का पहला आम बजट तैयार करना भी जेटली के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा, जिसमें विकास की रफ्तार भी बनी रहे और आम जनता की खुशियां भी बरकरार रहें। 61 साल के अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वाणिज्य और कानून मंत्री रह चुके हैं। The Ministry of Defense is only an additional charge with me till alternative arrangements are made after a full expansion of the Council of Ministers, and I'll be spending a reasonable amount of time here every day. कहने की जरूरत नहीं कि आम आदमी के अच्छे दिन लाने का जिम्मा जेटली के ही कंधों पर है। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के कंधों पर देश ही नहीं, आस पड़ोस में भी अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी है। सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। उन्होंने अपना कामकाज शुरू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात के दौरान सुषमा भी खूब सक्रिय रहीं। सुषमा स्वराज 4 बार लोकसभा सदस्य रही हैं। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं। सुषमा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं। बतौर विदेश मंत्री सुषमा के पास पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्ते बनाने के साथ साथ दूसरे विकसित देशों से रिश्तों का तालमेल बढ़िया रखने की चुनौती होगी। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मोदी सरकार में हैसियत नंबर 2 की है। सरकार का बड़ा पावर सेंटर राजनाथ के पास ही है। राजनाथ की जबरदस्त पैरोकारी के चलते ही 2014 के चुनावों में मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। मौका मिला तो मोदी ने सूद समेत चुकाया और राजनाथ को गृह मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय सौंप दिया। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बतौर गृह मंत्री राजनाथ की सबसे बड़ी चुनौती पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने की होगी। इसके अलावा देश के सामाजिक ताने बाने को दुरुस्त रखने का जिम्मा भी उनके कंधों पर ही होगा। राजनाथ सिंह सन 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वो वाजपेयी सरकार में कृषि और परिवहन मंत्री रह चुके हैं। राजनाथ सिंह की हैसियत इस सरकार में वही है जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में लाल कृष्ण आडवाणी की थी। राजनाथ अनुभवी नेता हैं, शासन का उन्हें तजुर्बा भी है। मोदी के हम उम्र हैं, मोदी से उनकी पटती भी अच्छी है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि अच्छे दिन लाने में वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। किसी के पास हुनर और तजुर्बा ज्यादा था, लेकिन स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कम थी। किसी को जिम्मेदारी देने के पीछे राजनीतिक समीकरण को भी ध्यान में रखना पड़ा। आखिरकार बन ही गई मोदी की कोर टीम। वकील साहब को कानून और न्याय मंत्रालय मिल गया। छोटे पर्दे की आदर्श बहू को मिला उच्च शिक्षा में अच्छे दिन लाने का जिम्मा।
मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं छोटे पर्दे की आदर्श बहू सीरियल में पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी पूरे देश में अच्छे दिन लाने की है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में कड़ी चुनौती दी थी। मोदी ने तब रैली में उन्हें अपनी बहन बताया था। मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। आपके सुख दुख की चिंता वो करेगी, आपको कभी कमी महसूस नहीं होने देगी। ये रिश्तों का ही तकाजा था कि 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास जैसा अहम मंत्रालय मिला। स्मृति ईरानी के कंधों पर पूरे देश में उच्च शिक्षा का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। उच्च शिक्षा से जुड़ी यूजीसी, आईआईटी, आईसीएसएसआर, आईआईएएस जैसी दर्जनों संस्थाओं की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी पर होगी। स्मृति ईरानी खुद 12वीं पास है। ऐसे में उच्च शिक्षा से जुड़ा ये मंत्रालय संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब तक जो सार्वजनिक तौर पर शिक्षा के विभाग में स्पेंड होता था वो करीबन 3.8% होता था हमारे जीडीपी का। हम सबका प्रयास रहेगा कि 6% तक जीडीपी के हमारे शिक्षा के विषय में क्षेत्र में हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हो। स्मृति ईरानी गुजरात से हैं, मोदी की विश्वास पात्र हैं। देश भर की शिक्षण संस्थाओं और इनसे जुड़े युवाओं के अच्छे दिन लाने का जिम्मा स्मृति पर ही है। मैं नितिन जयराम गडकरी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के कंधों पर भी अच्छे दिन लाने का दायित्व सौंपा गया है। नितिन गडकरी आरएसएस और मोदी दोनों की पसंद हैं। उनकी बिजनेस जगत में भी अच्छी पकड़ है। नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र के पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे तब उन्होंने महाराष्ट्र में ओवरब्रिज और चमचमाती सड़कों का जाल बिछा दिया था। अब पूरे देश के लिए कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई। आने वाले दिनों में जो हमारी आर्थिक प्रगति का वेग जो है कम हुआ था उसको पूरी तरह से बढ़ाने की ताकत हम सब मंत्री मिलकर लगाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर जल्दी ही लेकर जाएंगे। मैं रविशंकर प्रसाद। बीजेपी में अच्छा बोलने वाले रविशंकर प्रसाद को भी नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने की मुहिम में साथ रखा है। रविशंकर प्रसाद के पास मंत्रालयों की भरमार है। जितने मंत्रालय हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं। संचार क्रांति के इस दौर में भारत को आगे रखना रविशंकर के लिए बड़ी चुनौती होगी। बतौर न्याय मंत्री रविशंकर को यह भी देखना होगा कि अदालत में रुके पड़े केस जल्दी निपटें, जनता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। देश भर में जजों के खाली पदों पर नियुक्तियां करवाने की जिम्मेदारी भी रविशंकर प्रसाद की ही होगी। डीवी सदानंद गौड़ा। कर्नाटक के कद्दावर बीजेपी नेता डीवी सदानंद गौड़ा रेल की पटरियों पर आम जनता के लिए अच्छे दिन लेकर आएंगे। सदानंद गौड़ा अनुभवी नेता हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिम्मेदारी उन्हें बड़ी मिली है तो चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। रेल बजट पेश करना सदानंद गौड़ा की पहली चुनौती होगी। ऐसा बजट जिसमें रेलवे को घाटा भी न हो और यात्रियों का किराया भी न बढ़े। रेल हादसे रोकने के पुख्ता इंतजाम की चुनौती भी उनके कंधे पर होगी। ट्रेन के भीतर सुरक्षा अभी भी रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। रेलवे देश की आम जनता की सवारी है। हाल ये है कि जितनी जरूरत है उतनी ट्रेनें नहीं है। ऐसे में अगर अच्छे दिन लाने हैं तो रेल मंत्री को कई नई ट्रेनें भी चलानी होंगी। आज तक ब्यूरो। 10 कदम लाएंगे ये चेहरे अच्छे दिन। नरेंद्र मोदी के महारथियों में किसी की अगर मुंह मांगी मुराद पूरी हुई है तो वो है उमा भारती। साध्वी का मां गंगा से पुराना रिश्ता है। वो गंगा सफाई अभियान से भी जुड़ी हुई हैं। गंगा की सफाई मोदी का चुनावी वादा भी है और इस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने उमा भारती को सौंप दी। उमा गंगा मैया के अच्छे दिन लाएंगी तो 2 महारथी और भी हैं जिनके कंधे पर है अच्छे दिन लाने का जिम्मा। देखिए। मैं उमा भारती ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं चुनाव अभियान के दौरान मोदी ने गंगा तट पर गंगा को पवित्र करने की जो अलख जगाई थी, उस अलख को यज्ञ का रूप देना अब उमा भारती की अहम जिम्मेदारी होगी। गंगा की सफाई नरेंद्र मोदी का चुनावी वादा है। मोदी ने इसके लिए बाकायदा एक अलग विभाग गठित कर उमा को सौंप दिया है। लंबे अरसे तक गंगा बचाओ अभियान चलाने वाली उमा भारती अनुभवी नेता हैं।
उमा इससे पहले भी अटल सरकार में मानव संसाधन विकास, कोयला और खेल मंत्री रह चुकी हैं। अटल जी के समय में देश की नदियों को जोड़ने की अहम परियोजना पर अब उमा क्या कदम उठाती हैं, इस पर देश की नजरें रहेंगी। मैं प्रकाश जावड़ेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रकाश जावड़ेकर लंबे अरसे से पार्टी के खिलाफ उठी हर आवाज का सधा हुआ जवाब देते आ रहे हैं। अब वो भी अच्छे दिन लाने वाली टीम का हिस्सा बन चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर को सूचना और प्रसारण जैसा अहम मंत्रालय सौंपा गया है। आपातकाल के दौरान प्रेस पर लगी पाबंदी के खिलाफ उठी आवाजों में एक मुखर आवाज प्रकाश जावड़ेकर की भी थी। प्रेस की आजादी को प्रजातंत्र की आत्मा मानने वाले प्रकाश जावड़ेकर मीडिया पर किसी भी तरह की पाबंदी के खिलाफ हैं। दूरदर्शन को आजादी देने की चुनौती सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर के सामने होगी। ये मिलजुल कर करने का प्रयास है, जिम्मेवारी भी दोनों की है, और जो भी लोगों के ख्यालात होंगे या गलतफहमियां होंगी, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में आई सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेगी। व्यक्तिशः मैं तो उसका एक सिपाही हूं। मीडिया के लिए प्रकाश जावड़ेकर कैसे अच्छे दिन लेकर आते हैं, इसका इंतजार रहेगा। महाराष्ट्र के दिग्गज बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को लाखों गांवों की करोड़ों जनता के लिए अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी मिली है। मुंडे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार से लड़ना उनकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। गांव की शक्ति और तरक्की के लिए उन्हें बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि उनके महासेना नायक मोदी का भी मानना है कि देश की खुशहाली गांव की तरक्की के बिना मुमकिन नहीं। आज तक ब्यूरो।